वेलकम टू एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं, एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में इंडियन ज्योग्राफी नाम की एक सीरीज चल रही है। उसी के तहत आज का लेक्चर होगा इंडियन सॉइल, भारत की मिट्टियाँ। आज हम देखेंगे कौन कौन सी भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं और किस रीजन में पाई जाती हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन सी मिट्टियों में किस किस पदार्थ की कमी होती है, और ये सब देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम लोग देख लेते हैं आज भारत की मिट्टियाँ किसे बोलते हैं। जो पृथ्वी का क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी, उसके सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? मिट्टियाँ। ठीक है, ये बहुत बहुमूल्य होते हैं क्योंकि करोड़ों सालों के सतत प्रक्रिया के माध्यम से ये बनती हैं और काफ़ी मूल्यवान होती हैं। एक बार इसे अपरदन हो जाता है तो फिर इसमें अन्न उत्पादन काफ़ी हानि होती है, क्योंकि उर्वरा शक्ति सबसे ऊपरी परत में ही होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत को कैसे हम संरक्षण कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि भारत की मिट्टियाँ, भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ओके, दूसरी लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तीसरी लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ओके, चौथी पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनियस रॉक सॉइल। ओके, वेल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो अम्लीय मिट्टी, एसिडिक सॉइल, अम्लीय मिट्टी। उसके बाद क्षारीय मिट्टी, बेसिक सॉइल, क्षारीय मिट्टी। ओके, ये सब मिट्टियाँ हैं। ठीक है, भारत में और भी कई मिट्टियाँ हैं, जैसे पहाड़ी मिट्टी, पठारी मिट्टी, कई टाइप की होती हैं। ठीक है, ये मेन मिट्टियाँ हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, तो आज सबसे पहले कौन सा लेंगे? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी लेते हैं। ओके, तो काली मिट्टी का देख लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कौन सा एरिया है? प्रायद्वीपीय भारत है। ओके, ये पुराना है, ये इसकी अपेक्षा ये भाग पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पठार है? दक्कन ट्रैप है। ओके, ये पूरा क्या है? दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप में ये ऊपरी भाग है, और इस एरिया में दक्कन ट्रैप के ऊपरी एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ओके, ये भाग कौन सा है? काली मिट्टी का। ओके, काली मिट्टी का पाया जाता है। और ये एरिया किस किस राज्य में पाया जाता है? ये क्षेत्र। ठीक है, ब्लैक मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? जैसे कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। उसके बाद कौन कौन से? गुजरात में, ये काठियावाड़ के इलाके में। ठीक है, गुजरात में पाई जाएगी, और मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। ओके, मध्य प्रदेश में पाई जाएगी, और कर्नाटक में पाई जाएगी ये एरिया में। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक है, उत्तरी कर्नाटक में पाई जाएगी, कर्नाटक में। ओके, और आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का भाग है, तो आंध्र प्रदेश में भी पाई जाएगी थोड़ी से, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। ओके, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कौन से इलाके में? बुंदेलखंड इलाके में, बुंदेलखंड। ठीक है, ये किससे बनती है? इसका कंपोजिशन क्या है? ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। अपक्षय और अपर्दन के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये इनका विस्तार कितना है ब्लैक सॉइल का? भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। कितने क्षेत्रफल में, कितने एरिया में है? ये एरिया में इसका विस्तार है ब्लैक सॉइल का 5 लाख स्क्वायर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। ओके, इतना इसका विस्तार है। अब इसमें देख लेते हैं ब्लैक सॉइल में
किस किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है। ब्लैक सोल में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें इसमें अधिकता होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी अधिकता वाले देखेंगे। अधिकता किस किस की होती है, तो इसमें आयरन लोहा की अधिकता होती है। ओके, चूना की अधिकता होती है, चूना की। कैल्शियम की अधिकता होती है, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, और किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, लोहा की, चूना की, कैल्शियम की, एल्युमिनियम की और कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, इतनी जो कंपोजिट है, केमिकल्स हैं, उनकी अधिकता होती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कमी किसकी कमी ब्लैक सॉइल में किसकी कमी होती है। ओके, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, और फास्फोरस की कमी होती है, और किसकी, जैविक पदार्थ की। ठीक है, जैविक पदार्थ की इसमें कमी होती है। इसमें ये ब्लैक सोल ऐसी मिट्टी होती है जिसमें दीर्घ काल तक के जल अपने में समाहित करे रहती है। ठीक है, वो काफ़ी समय तक अपने में जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। अब ब्लैक सॉइल को देख लेते हैं किन किन नामों से जाना जाता है। ब्लैक सॉइल को और किन नामों से जाना जाता है, जैसे कि ब्लैक सॉइल को काली मिट्टी तो कहते ही हैं, इसको रेगुर नाम से भी जानते हैं, रेगुर नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके बाद कपास की मिट्टी भी बोलते हैं, कपास मिट्टी या कपासी मिट्टी। ठीक है, कपास की मिट्टी। ओके, उसके बाद ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल चर्नोजेन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल चर्नोजेन। ठीक है, इतने नाम हैं इनके, किसके, काली मिट्टी के। ओके, तब ये हो गया, जहाँ पे देख लिया किन किन राज्यों में है, उसके बाद कितना इसका फैलाव है, किसकी इसमें कमी है, किस पदार्थों की इसमें अधिकता है, ये सब देख लिया है। और ये भारत में काफ़ी अधिक भूभाग में पाया जाता है, इनके नाम देख लिया है। ओके, तो इतना हो गया। ठीक, अब थोड़ा काटो। ब्लैक सॉइल के बाद अब हम लोग देखेंगे लैटराइट मिट्टी। कौन सी, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, लैटराइट मिट्टी देख लेते हैं। लैटराइट मिट्टी एक उष्णकटिबंधीय मिट्टी होती है, मतलब कि ये जो नीचे यहाँ पे उष्णकटिबंध होता है ना, विषुवतीय रेखा, उसके पास वाले क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उष्णकटिबंधीय टाइप की जो जलवायु प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से पाए जाएंगे, जहाँ पर पश्चिमी घाट में। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ये मिट्टी लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी। ये लैटराइट मिट्टी क्यों यहाँ पाई जाती है, क्योंकि ये अधिक निच्छालन के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसके जब निच्छालन होता है मिट्टी का, उसके परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए ये रेडिश टाइप की होती हैं, हल्का हल्का इनका रंग होता है लाल लाल टाइप का। और ये ईंट बनाने के ठीक है, ईंट बनाने में सर्वोत्तम मिट्टी होती है, ईंट बनाने के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। ठीक है, ब्रिक, जिसे ब्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी को उष्णकटिबंधीय वाली मिट्टी भी बोलते हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है, निच्छालन के परिणाम से भी इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये कम उर्वर शक्ति होती है, कम उर्वरता शक्ति इनमें कम होती है, कम। ओके, इसमें प्रचुरता किसकी होती है, इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होता है, प्रचुरता। ठीक है, इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता
होती है, ठीक है। और इसमें कमी किसकी होती है, ठीक, कमी किस चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होगी इसमें, नाइट्रोजन। और फास्फोरिक अम्ल की, किसकी, फास्फोरिक अम्ल की कमी होगी, ठीक है। और इसमें पोटास की कमी होगी, पोटास की, ओके। और इसमें चूना की कमी हुई, अकार्बनिक तत्वों की, किसकी, कार्बनिक तत्वों की, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं उनकी भी कमी होती है, ठीक है। अब हम लोग देख लिए, अब हम देख लेते हैं कहाँ कौन कौन सी एरिया में ये पाई जाती हैं। जैसे ये मैंने पहले ही बता दिया, ये कौन सा है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पाई जाएगी। और यहाँ पे है केरल में सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, ठीक है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी ये पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाती है, जैसे कि पूर्वी तमिलनाडु में, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी बारिश होती है। ये पश्चिम से आने वाली मानसून और पूरब से आने वाले मानसून से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा जल पाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए इसका निर्माण यहाँ पर भी होता है, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पे भी इस क्षेत्र में दक्कन का पठार है, जो वहाँ पे भी कहीं कुछ क्षेत्रों में, और ये उड़ीसा वाले क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में, और उत्तर पूर्वी भारत में अगर हम जाएंगे तो मेघालय में, जहाँ पे मासिनराम, चेरापूंजी है, वहाँ पे भी एक उष्णकटिबंधीय टाइप की वर्षा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये मिट्टी पाई जाएगी, निच्छालन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होगा, ओके। तो ये क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर पठार यहाँ पे है, वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे ही पाया जाएगा लैटेराइट मिट्टी, ओके। तो ये एरिया हो गया, जैसे कि ये केरल में पाया जाएगा, केरल और वेस्टर्न घाट में, ओके। यहाँ पे ईस्टर्न तमिलनाडु में, ओके। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ओके। और यहाँ पे मेघालय में, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे इतने क्षेत्रों में पाया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कितने एरिया में इसका विस्तार है, इस मिट्टी का। लैटेराइट मिट्टी जो भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, विस्तार है, ओके। इतने क्षेत्रफल में ये मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। तो अब ये हो गया है। तो ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है। ये ऐसी मिट्टी होती है कि इसमें जैसे कि मसाले वगैरह और नारियल के उत्पादन में सर्वोत्तम होती है, ठीक है। बाकी ये फसल के लिए इतनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि इसमें उपजाऊ शक्ति बहुत कम होती है, निच्छालित होता रहता है इसका, तो उर्वरा शक्ति चली जाती है, ओके। थैंक यू। आज इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट आएगा, ओके।